हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th के फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज़ है इसको आप मिस मत करिएगा, और मैथ्स के जो सीरीज़ चल रही है उसको भी मिस मत करिएगा। और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जो इम्पोर्टेंट देखना है सब देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी कि 7n14, आप ये वाली चीज़ जानते हो कि 7n14 नाभिक, आपको बेसिकली क्या बताना है, 7n14 जो है मतलब नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। तो हम कूलाम में आवेश की गणना कैसे करेंगे, हमें ये समझाना है। तो देखो, सबसे पहले उसने क्या लिखा है, 7n14 लिख रखा है। तो हमने क्या लिख लिया, 7n14 लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इसमें हमने प्रोटोनों की संख्या निकाल ली। तो प्रोटोनों की संख्या कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो प्रोटोनों की संख्या Z कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो देखो, प्रोटोनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब नाभिक पर उपस्थित हमें क्या निकालना है, कुल आवेश निकालना है। क्या निकालना है, कुल आवेश। तो कुल आवेश की गणना कैसे करेंगे हम, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है NE के। Q बराबर क्या होता है, NE के। तो देखो N कितना है, यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 7, और गुणा में उसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, वो तो सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और वो प्लस का होता है बस प्रोटॉन पे। तो देखो, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताइए कि 16 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80 है ना, 16 6 96 और 16 सत्ते 112। तो यानी कि 112 और पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो 11.2 और गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आई हो, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो 10⁻⁻18 कर रखा है, तो आप इसे 10⁻⁻18 भी कर सकते हो, बस एक पॉइंट को आप आगे खिसकाना होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करो। तो देखो क्या बोला उसने, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है हमें, ठीक है। तो देखो, ये तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। तो ये क्या दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर दे रखे हैं आपके। क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं आपको इलेक्ट्रॉनों के। तो आपको फॉर्मूला पता है, Q इजिकल्स टू क्या होता है, NE होता है। तो N की जगह पर तो दे रखा है 12.5 इंटू 10⁻18 और आपको बोला है टोटल आवेश निकालना है। तो टोटल चार्ज कैसे होगा, E की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो 12.5 और गुणा में 1.6 एक तरफ लिख लो, और 10⁻18 और 10⁻⁻19 एक तरफ लिख लो। तो ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटेगा यहाँ पे और 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डिजिट के बाद देखें तो यही है। तो देखो कैसे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 4 से कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 4 बचा। तो 5 चौक 20 हो गया और गुणा 10⁻18 और -19 माइनस का 1। अब देखो ये हो गया 2 इंटू 10⁻10 और इंटू 10⁻⁻1, ये प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 2 कूलम, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, आवेश की वैल्यू दे रखी है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। तो देखो हमें क्या बताना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश दे रखा है। जब धनात्मक आवेश दे रखा है तो हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता बतानी है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की तो कमी ही होनी है ना, इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी है, कमी। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है इतना कूलम धनात्मक आवेश 2.4 इंटू 10⁻⁻18। तो देखो हमें Q इजिकल्स टू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और हमसे पूछा है उसने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, ठीक है। तो हमें E की वैल्यू तो पता है। तो देखो Q इजिकल्स टू क्या होता है, NE। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। तो Q की जगह पे रख दो उसकी वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन इलेक्ट्रॉन की आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो देखो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 हो गया। देखो 3/2 हो गया, ये कितना हो गया, 3/2। अब देखो 10⁻⁻9 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -18 प्लस का 19। तो देखो 3/2 और गुणा में हो गया
माइनस का 18 प्लस का 19 कितना हो जाएगा 1, तो 10 हो गया। तो 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, तो आप 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखा आपने कितने ईजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करो। तो उसने क्या बोला है कि एक अल्फा कण है ना, कौन सा कण है, अल्फा। अब आपको समझना होगा कि जो अल्फा कण है वो किस में से निकलते हैं, हीलियम के परमाणु में से। और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2 है ना, कितना होता है 2, 2He4 सुना होगा आपने। हीलियम का कितना होता है 2, तो उस पर आवेश कितना होगा, उस पर जो आवेश होगा अल्फा कण पर वो होगा 2E। कितना होगा उस पर आवेश, 2E होगा, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक आवेश E हो गया, तो ये 2E हो गया। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये हीलियम उसका अल्फा कण का चार्ज हो गया। अब ध्यान से देखो, अल्फा कण 1.45 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो E की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल E की वैल्यू दे रखी है और Q की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है बल की गणना करो। तो आप जानते हो आराम से क्या कि E बराबर होता है F/Q0 या Q। तो देखो यहाँ से अगर हम किसकी निकालें, बल की गणना कर रही है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q × में E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Q की वैल्यू लिख दो, 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू E की वैल्यू कितनी दे रखी थी, E की वैल्यू दे रखी थी 1.5 × 10⁴। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 1.5 × 10⁴। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, इसके नीचे 10 आ जाएगा, इसके नीचे 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो कैसे काटेंगे इसको। तो इसको काटने का तरीका देखो, सबसे पहले 2 से काट लो इसे, 2 पंजे 10, फिर 5 से इसको काट लो, 5 तिया 15 है ना। अब ये क्या बचा 16 और ये 3 बचा, 16 तिया 48 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 48, ठीक है। और ये बटे में 10 बचा, तो इस बटे में 10 को 48 के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ 10⁻⁻⁻ का 19 और 10⁻⁴ बचा। तो देखो माइनस का 19 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁻ का 15, ठीक है। और ये देखो ये 10 है, तो देखो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻ का 15 न्यूटन, ठीक है। 4.8 × 10⁻⁻ का 15 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। तो देखो एक निश्चित दूरी पर, देखो एक निश्चित दूरी का मतलब हो गया, देखो 2 यहाँ पर आवेश, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया E1 और एक ये इलेक्ट्रॉन ये E2 हो गया। और देखो इन दोनों के बीच में मान लिया मैंने दूरी R है ना। तो उसने क्या बोला है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल है वो F है। वैद्युत बल कितना है, F है। कितना है वैद्युत बल, F, ठीक है। तो F = फॉर्मूला मान लो K और Q1 Q2 और अपॉन में R² होता है। ये कूलाम के नियम से होता है कि नहीं होता है, सोचो ध्यान से, है ना, होता है, ठीक है। इसके बाद देखो उसने बोला इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। इससे आधी दूरी पर यानी कि दूरी को कितना कर दें, आधा कर दें। तो ध्यान से समझना, जो नया बल निकलेगा है ना, हमारा नया बल निकलेगा F', जिसमें हम क्या करें, दूरी को आधा कर दें। तो देखो K Q1 Q2 और R को क्या कर दें, आधा। तो देखो R का स्क्वायर हो रहा है, दूरी का स्क्वायर हो रहा है, तो देखो दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हम क्या कर दें, दूरी को आधा, तो R/2 कर दें। तो देखो ध्यान से F' बराबर क्या हो जाएगा, F' बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R² और अपॉन में 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F' बराबर 4 K Q1 Q2 अपॉन R²। और मैं बताऊँ ये क्या है, ये तो F है, तो ये हो जाएगा बराबर 4F। तो ये देखो ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो नया बल क्या होगा, 4 गुना, अगर दूरी को आधा कर दें तो ये बस हो गया 4F हो जाएगा। आगे समझ में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। हमें 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले आवेश की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 माइक्रो कूलाम। तो देखो 1 माइक्रो कूलाम, अब 1 माइक्रो कूलाम का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ कूलाम। क्या हो गया, 10⁻⁻�6 कूलाम। और उसने बोला है विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूरी पर रखे हैं। कितनी, 2 मिमी। तो यानी कि जो दूरी है वो आपको पता होगा आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है और वो 2 मिमी बोल रखी है। 2 मिमी का मतलब क्या हो गया, मिमी को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या निकालना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q × 12। हो गया सॉल्व। तो देखो Q की वैल्यू रख दो 10⁻⁻⁶ और इसको रख दो 2 × 10⁻⁻3। तो देखो ये हो जाएगा 2 ×
देखो -6 और -3 10⁻⁻⁹ और कूलाम इंटू में मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कूलाम इंटू में मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन पर कूलाम। एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर दे रखा है 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, 2023 में आ चुका है 1 नंबर में। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ई वेक्टर बराबर कितना दे रखा है। तो ई वेक्टर बराबर दे रखा है 3i प्लस 4j। तो ई वेक्टर बराबर लिख लो 3i प्लस 4j, आपने लिख लिया। उसके बाद देखो ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है। तो ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 10i कैप मीटर स्क्वायर। तो देखो 10i कैप और मीटर स्क्वायर। तो देखना ध्यान से, आपको फ्लक्स निकालना है। आप जानते हो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट ए। क्या होता है, ई डॉट ए, डॉट ए होता है। तो डॉट ए होता है तो यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 3i प्लस 4j और डॉट 10i। तो आपको पता होगा कि आई वाले का आई वाले से करते हैं, और देखो जे तो है नहीं यहाँ पे, तो जे का तो 0 हो जाएगा। तो आई वाले का ऐसे करेंगे 10 गुणा 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आई कैप डॉट आई कैप, हम जानते हैं 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, और इसकी जगह 10 3 30 आ जाएगा। तो आपका विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इंटू में न्यूटन पर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। तो देखा आपने कितना इजी है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे के न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, है ना। चैप्टर की शुरुआत न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर दी है चैप्टर 1 से। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, और प्लेलिस्ट वगैरह मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, सबकी वीडियो पड़ी हुई है, देखिए फटाफट से। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।